आप ब्लैक होल्स के बारे में कितना जानते हैं? क्या होगा अगर आप ऐसे ही किसी ब्लैक होल में गिर जाते हैं? मान लीजिए कि आप मनुष्यों के रहने के लिए किसी नए ग्रह की खोज में अंतरिक्ष की तलाश कर रहे थे और एक ब्लैक होल के पार आ गए और सोचा कि क्यों ना इसकी तलाश की जाए। क्या आपके बचने की कोई संभावना होगी? आप इस ब्लैक होल से बाहर कैसे निकलेंगे? या ये ब्लैक होल किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए शॉर्टकट तो नहीं? ब्लैक और होल होने के बावजूद ब्लैक होल कोई खाली अंधेरी जगह नहीं है। सर आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया है कि ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं। जब कोई विशाल तारा यानी कोई मैसिव स्टार मर जाता है तो वो अपने पीछे उसका एक छोटा अवशेष यानी उसका स्मॉलर रेमिनेंट कोर छोड़ जाता है। अगर इस कोर का मास सूर्य के मास से कम 3 गुना बड़ा हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स बाकी सारी फोर्सेस से बढ़ जाता है और उस रेमिनेंट कोर को ब्लैक होल में बदल देता है। ये रेमिनेंट कोर जब ब्लैक होल बन जाता है तो ये एक छोटी सी जगह में बहुत बड़ी मात्रा में मैटर को पैक करता है। अब सूर्य के बारे में सोचिए, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की तुलना में 28 टाइम्स बड़ा है। यदि आप सूर्य पर चलते हैं तो आप पृथ्वी की तुलना में 28 गुना ज़्यादा भारी होंगे। अब इमेजिन कीजिए कि 4 सूर्यों को किसी ऐसी चीज़ में निचोड़ दिया जाए जिसका डायमीटर केवल 15 माइल्स यानी 24 किलोमीटर्स यानी वो दूरी जो हम 30 मिनट के ड्राइव में कवर कर सकते हैं। वहाँ गुरुत्वाकर्षण कैसा होगा? ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना मजबूत होता है कि वहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। यही कारण है कि आप उसे कभी देख नहीं पाएंगे। लेकिन आप ब्लैक होल से निकलने वाली गामा रेज़ के विस्फोटों से इसका पता लगा सकते हैं। इन गामा रेज़ के विस्फोटों को स्टीफन हॉकिंग द्वारा खोजा गया था। सर स्टीफन हॉकिंग खुद ये मानते थे कि ब्लैक होल्स किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में जाने के लिए पैसेजेस हो सकते हैं। तो अगर आप किसी ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो क्या आप खुद को किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में पाएंगे? हर ब्लैक होल में एक इवेंट होराइजन होता है, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां गुरुत्वाकर्षण का पुल इतना मजबूत होता है कि आप उससे बच नहीं सकते। अगर आप खुद को इस इवेंट होराइजन से बाहर पाते हैं तो आप देखेंगे कि सारे तारे अंधेरे के चारों ओर मुड़े हुए हैं। जैसे जैसे आपको ब्लैक होल की तरफ खींचा जाएगा तो आप तेज़ी से और ज़्यादा तेज़ी से ब्लैक होल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और ये आपके लिए पहली बुरी खबर है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत मजबूत होता है। सपोज़ आपके पैर इस ब्लैक होल में पहले फंस जाते हैं तो आपके पैर आपके सर की तुलना में अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स का खींचाव महसूस करेंगे। आपका शरीर फैला हुआ होगा। सबसे आम ब्लैक होल्स को स्टेलर ब्लैक होल्स कहते हैं। ये ब्लैक होल 9 माइल्स यानी 15 किलोमीटर्स तक फैले हो सकते हैं और 20 सूर्यों के रूप में भारी हो सकते हैं। अगर आपको एक स्टेलर ब्लैक होल की तरफ खींचा जाता है तो इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही आप पूरी तरह टूट जाएंगे। तो ब्लैक होल चुनने से पहले यह सुनिश्चित कीजिए कि आप एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ही चुनें जो हमारे सूर्य की तुलना में 10 लाख गुना भारी है। इस मामले में आपके शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचेगी क्योंकि आप इवेंट होराइजन को पार कर जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपके दोनों पैरों और आपके सिर को एक ही ताकत से खींच रहा होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा सुपर मैसिव ब्लैक होल कहाँ मिलेगा, तो आपको बहुत दूर तक खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा एक सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारे ही मिल्की वे गैलेक्सी में है, जो कि हमसे 165 क्वाड्रिलियन माइल्स दूरी पर है। और ये ना तो सूर्य ना ही ग्रहों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन अपने सूटकेस को अभी पैक ना करें, क्योंकि इवेंट होराइजन को पार करना तो बस एक चुनौती की शुरुआत है। ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन में एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होती है जहां डेंसिटी इनफाइनाइट होती है। आपको इस इवेंट होराइजन में कुचल दिया जाएगा और आप ब्लैक होल के साथ एक हो जाएंगे और आप अपने अनुभव के बारे में किसी को नहीं बता पाएंगे। हालांकि इवेंट होराइजन के बाहर आपको देखने वाला व्यक्ति एक अलग ही तस्वीर देखेगा। जैसे जैसे आप ब्लैक होल में गिर रहे थे वो आपको धीमा, मंद और लाल होते हुए देखेगा। अंत में आप इवेंट होराइजन को पार ना करते हुए बस जम जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल्स में स्पेस और टाइम अपने अपने भूमिकाओं की अदला बदली कर लेता है। इवेंट होराइजन पर टाइम रुक जाता है जबकि दूसरी ओर यूनिवर्स आगे बढ़ता रहता है। आप मुड़कर ब्लैक होल से बाहर नहीं जा पाएंगे। यहाँ तक कि जब ब्लैक होल फाइनली मर जाता है तो उसने जितने भी चीज़ें अब्जॉर्ब की हैं वो सभी कण आपके शरीर के सहित ये बताना मुश्किल होगा कि वो कण आप थे या नहीं।
हालांकि स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसा तरीका खोजा था जिसमें आपके शरीर की जानकारी नष्ट नहीं होती। उनकी थियोरी के मुताबिक अलग अलग हिस्ट्रीज़ के साथ अलग अलग अल्टरनेट यूनिवर्सेस होते हैं। यानी एक रियलिटी में आप एक ब्लैक होल में गिर गए और दूसरी रियलिटी में कोई ब्लैक होल था ही नहीं। इवेंट होराइज़न के बाहर से ये बताना बहुत मुश्किल है कि वहाँ ब्लैक होल है भी या नहीं। यह तभी पता चलता है अगर आप उस ब्लैक होल में खींचे जाते हैं। अगर आप उस ब्लैक होल में गिर गए और आपने उस ब्लैक होल के इवेंट होराइज़न को पार कर लिया तो आप किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में शायद पहुंच जाएंगे। पर आप इस इवेंट होराइज़न को पार नहीं कर पाए तो अगर आप ब्लैक होल को पार कर लेते हैं तो आप अभी भी जिंदा होंगे, बस किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में। तो क्या आप इस पॉसिबिलिटी को तलाशने की हिम्मत करेंगे?